इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता हुआ ये जियोपॉलिटिकल तनाव। हम सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट रिपोर्ट्स और हार्ड डेटा के आधार पर इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरे सिनारियो को एक एक करके समझेंगे। पहले बात करेंगे उस चिंगारी की जिसने ये सब शुरू किया, फिर 1.5 ट्रिलियन डॉलर के डिफेंस बजट, अंदरूनी राजनीतिक मतभेद, ईरान के कड़े रुख, 60 दिन की उस टिक टिक करती कानूनी घड़ी, और आखिर में देखेंगे कि इस भारी वैश्विक उथल-पुथल के बीच हम और आप अपनी डिजिटल इकोनॉमी को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने सचमुच बाजारों में भूचाल ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर किए गए एक सीधे पोस्ट से। उन्होंने लिखा, ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने ईरान में हुए बम धमाकों की तस्वीरें भी शेयर की। ये कोई आम राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े एस्केलेशन का एकदम साफ सिग्नल था। और सच बताऊं तो इसके तुरंत बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर एक लंबे ब्लॉकेज के सरकारी बयान भी धड़ाधड़ सामने आने लगे। अब जाहिर है इसका सीधा असर हमारी और आपकी दुनिया पर पड़ना ही था, यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ी, उधर यूएई ओपेक प्लस से बाहर हुआ और नतीजा ब्रेंट क्रूड ऑयल तुरंत $70 प्रति बैरल के पार जंप कर गया। मतलब दुनिया के एक कोने में टेंशन बढ़ती है और ग्लोबल इकोनॉमी में तुरंत हलचल मचाती है। और इसी इकोनॉमिक झटके के बीच एंट्री होती है पेंटागन की, उनके एक बहुत ही मैसिव मिलिट्री बजट प्रपोजल के साथ। जरा इस जंप को देखिए। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ ने जो बजट मांगा है वो वाकई हैरान करने वाला है। पहले का प्रपोजल $900 बिलियन का था और अब सीधा $1.5 ट्रिलियन। वर्ल्ड वॉर II के बाद से अमेरिकी डिफेंस बजट में ये सबसे बड़ी छलांग है। ये अपने आप में क्लियर कर देता है कि अमेरिका अपने मिलिट्री डोमिनेंस को लेकर किस लेवल की तैयारी कर रहा है। आखिर ये $1.5 ट्रिलियन जाएंगे कहां? तो देखिए, अकेले $750 बिलियन तो सीधे नए शिप्स, एडवांस्ड फाइटर जेट्स और गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, राइट? ये क्लियरली एक ऑफेंसिव और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस भारी भरकम खर्च पर सब राजी हैं? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं उन अंदरूनी डाउट्स और सहयोगियों की हिचकिचाहट पर। यहां हमें एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पेंटागन फुल कॉन्फिडेंस में है, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के अंदर ही भारी टेंशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस प्राइवेटली ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने बेस और सहयोगी शहरों पर होने वाले बड़े डैमेज को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल डिवाइड सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये हिचकिचाहट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। नाटो सहयोगियों का रुख भी इस बार थोड़ा अलग दिख रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर ने बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स में कहा है कि वो कभी भी अपने देश को एक ऐसे युद्ध में नहीं घसीटने देंगे जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब इस बार अमेरिका को शायद वो पुराना वाला ब्लाइंड सपोर्ट देखने को ना मिले। इन सब के बीच ईरान क्या कर रहा है? उनका रुख एक लंबे और खिंचने वाले युद्ध की तैयारी का इशारा कर रहा है। ईरानी अधिकारियों की तरफ से एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। उनका कहना है कि नेगोशिएशन टेबल कोई समझौते या अपमान की जगह नहीं है। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास सालों तक चलने लायक मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। वे किसी भी तरह से पीछे हटने या झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अब ये सारा मिलिट्री और डिप्लोमैटिक टेंशन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल डेडलाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर 60 दिनों की एक टिक टिक करती घड़ी। यहां हमें 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक्ट को समझना होगा। ये एक ऐसा कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर सीधे ब्रेक लगाता है। इसके तहत बिना संसद के औपचारिक अप्रूवल के प्रेसिडेंट सिर्फ 60 दिनों तक ही कोई मिलिट्री कैंपेन चला सकते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। जैसे जैसे ये 60 दिन का मार्क करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजनेताओं को जल्द ही वोटिंग करानी होगी। अगर प्रेसिडेंट इस वोट में हारते हैं तो युद्ध को तुरंत रोकना पड़ेगा। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में इसे 90 दिन तक खींचा जा सकता है। लेकिन सच कहूं तो ये लीगल डेडलाइन पूरी वॉर स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है।